नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो 10,700 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी के पी रेशियो 15 के आसपास है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी एकदम सस्ते में है। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिला, जैसे 20%, 18% के आसपास इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक कंपनी का यहाँ पे जो डेटा है वो देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी का डेप्थ भी एकदम मतलब थोड़ा डेप्थ जो है वो 0.50 के नीचे है, तो ठीक ठाक है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सारे पॉइंट को एक साथ अगर इंक्लूड किया जाए तो मैं इसीलिए आपको ये सारे पॉइंट्स इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स यही है कि सीएट जैसे कंपनी के ऊपर लंबा सा जर्नी तो हो चुके हैं, क्या और भी जर्नी हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको वैल्यूएशन को चेक किया, मतलब चेक करवाया। आप देख सकते हैं पी रेशियो, एक टाइम पी रेशियो चला गया था कहाँ तक, 80, 98, 100 रुपीज के आसपास। और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 15 के आसपास। कोविड के टाइम में पी रेशियो कितना था, करीबन 10 to 11 के आसपास। मतलब वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के टाइम में था। मतलब कंपनी कोविड के बाद देखिए 2022 में कंपनी 21-22 में एक धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर फिर से इसी तरीके से अगर एक बार परफॉर्मेंस कर दे तो सोचिएगा कंपनी के शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ तक उछल जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया। क्योंकि मुझे जो ट्रेड मिला था, पहले एक कफ विद हनी पैटर्न्स मिला, उसके बाद फाइनली उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके नीचे आया, फिर से रिटेस्ट करके टारगेट अचीव किया। एक फर्स्ट टारगेट और एंट्री था। सेकंड और एक एंट्री मिला था, वो एक रेंज बेसिस में। तो रेंज के बेसिस में मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 25% का रेंज बने, जहाँ पे 1, 2, 3 का बाइंग कैंडल बने। इसका 25% के आसपास रेंज बने। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब बना एंट्री, और इसी लेवल के ऊपर तक इसका बनेगा टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंटी एंड बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बना है, सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एंटी लेवल और टारगेट लेवल मिलने का चांसेस है। तो फाइनली टारगेट के आसपास जाने से पहले ही कंपनी रीबाउंस मतलब बाउंस बैक किया है। देखिए इसके पीछे एक रीजन भी है। अगर मैं इस रीजन के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, इंडिया 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर जो स्टॉक्स है वो बताया जा रहा है कि जितने सारे स्टॉक है आफ्टर द मतलब जो सेल्स का जो आंकड़ा है, सेल्स का जो डेटा है वो आ चुके हैं। बहुत सारे कंपनीज का सेल्स थोड़ा सा कम हुआ। देखिए सेल्स अगर कम होगा, अगर गाड़ी का ही सेल्स कम होगा तो टायर का भी सेल्स कम हो जाएगा। क्योंकि टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को किसको सेल करते हैं, जो जो कंपनी गाड़ी बनाते हैं। तो सीएट बहुत सारे कंपनीज को प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सेल्स थोड़ा सा कम हुआ। जैसे ऑटो सेगमेंट में 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक बहुत सारे कंपनी का सेल्स डाउन है। जैसे सुजुकी मारुति की भी थोड़ा सा सेल डाउन है, टाटा का भी थोड़ा सा सेल डाउन है। साथ ही साथ देखा जाए तो 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज में भी छोटा मोटा सेलिंग करेक्शन देखने को मिला है। और इसी चलते हुए टायर इंडस्ट्रीज के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो मुझे लगता है सीएट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि सीएट के ऊपर जो मार्केट कैप है उसके बारे में एक बार आपको डेटा दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं 50% श्रीलंका में जो टायर मार्केट है उनमें से 50% सीएट का मार्केट कंपनी लेके रखा है। मतलब टायर का मार्केट सीएट कंपनी ही लेके रखा है। और जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसके टायर इंडस्ट्रीज में 15% मार्केट शेयर इंडिया में सीएट लेके रखा है। ट्रक एंड बसेस के ऊपर 8% मार्केट से लेकर रखा है। तो ओवरऑल हर किसी इन्वेस्टर सॉरी बड़े से लेकर छोटे गाड़ी तक इसी कंपनी का टावर ज़्यादा से ज़्यादा टायर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हुई इसीलिए। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। फाइनली एस्ट्रल के ऊपर मैं सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन इंतजार करने के बाद, क्योंकि पहले एक कप बना था, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार यहाँ पे क्या बना, हैंडल। एक बार बने, दो बार हैंडल बने, तीन बार बने और चार बार बने। तो चार बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। और उसके बाद फाइनली फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद देखिए इस यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा। तो जो लेवल यहाँ पे कफ विद 100 का लेवल को ब्रेकआउट किया है, उस लेवल के ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद देखिए नीचे भी आए,
उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो कहाँ तक जा सकते हैं, एक लंबा जर्नी हो सकता है। वो लंबा जर्नी कुछ इस लेवल तक जा सकता है, जो लेवल निकल कर है 2661 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए ये मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे खुद का टारगेट है। मैंने टारगेट इस तरीके से डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि जो कब बना, ध्यान से देखिएगा, जो कब बना इसका जो टोटल लेंथ है, मतलब लोअर साइड से टॉप लेवल तक जो टोटल लेंथ है, इसी लेंथ के बेसिस में मुझे टारगेट को मैंने यहाँ पे सेट किया। इसी लेंथ को बेसिस में मुझे यहाँ पे टारगेट सेट किया, तब मुझे टारगेट निकल के आया 33% के आसपास। तो मुझे लगता है जो यहाँ पे सिचुएशन बना, जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट बनने की कोशिश कर रहा था, वो उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेगा। तो बाकी एस्ट्रल के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली बात, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट इस बार शानदार देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा सेल्स हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी शानदार तरीके से देखने को मिला। 206 से लेकर 180 तक कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। और ओवरऑल इसका इन्वेंटरी के बारे में बात करूँ, सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी में एक ग्रोथ हो सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब भी एक लीडर प्लेयर है खुद के सेक्टर में, क्योंकि पॉलीकैब का टोटल मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। अभी थोड़ा सा मार्केट कैप कम इसलिए हुआ क्योंकि शेयर प्राइस में कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिला है। तो करेक्शन शेयर प्राइस में देखने को मिला तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर यहाँ से बिग क्रैश हो सकता है। देखिए पहले एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बिग क्रैश तब होगा जब कोई कंपनी के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आएगा। और एक लार्ज कैप कंपनी को बिग क्रैश होने के लिए बहुत सारा कारण होना चाहिए, और वो भी बड़ा कारण होना चाहिए। जैसे कंपनी के ऊपर 1,000 करोड़ का आरोप लगाया गया था टैक्सेस जीएसटी पेमेंट ना करने का, तो जीएसटी पेमेंट करने के लिए बोला गया 1,000 करोड़ का। इस तरीके से न्यूज आने के बाद ही इस मतलब पॉलीकैब के ऊपर क्या हुआ था, बिग क्रैश हो गया था। आप खुद ही देख सकते हैं कितना क्रैश हुआ था। अगर ओवरऑल टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो सिर्फ के सिर्फ 30 डेज में 33% क्रैश हो गया था। 30 डेज में 33% क्रैश, मतलब सोचिए हर दिन 1% के आसपास यहाँ पे टोटल करेक्शन देखने को मिला था। तो इतना बड़ा क्रैश हुआ था, और इसी क्रैश को मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करके, मतलब यही वीडियो बनाकर आपको बता रहा था कि जो लोग बार बार मुझे कमेंट्स कर रहा था कि मेरा लॉसेस चल रहा है, मैं क्या करूं, मेरा टॉप में बाय है, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करके यही बता रहा था कि मार्केट में आप बिगिनर है तो हमेशा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने सही कंपनी के ऊपर निवेश किया तो पेशेंस रखिए। अगर आपने गलत कंपनी, गलत मतलब जिसका कोई फंडामेंटल ठीक नहीं है, जिसका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, जिसका फ्यूचर ग्रोथ ठीक नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना एक रिक्सी जोखिम भरा जोखिम बात हो जाएगा। तो इसीलिए पॉलीकैब जैसे कंपनी के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे तो कहाँ पे लेने वाला हो, क्योंकि पॉलीकैब इंडिया के नंबर 1 केबिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक लंबा जर्नी हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा। और यहाँ पे स्ट्रांगली इसका सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, स्ट्रांगली सपोर्ट कुछ इस तरीके से लेवल में मिलेगा। थोड़ा सा मैं मार्किंग कर लेता हूँ, क्योंकि स्ट्रांगली सपोर्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ से ही कंपनी एक रिबाउंस किया है, तो इसी जगह पे टच करने के बाद रिबाउंस कर सकते हैं। तो जब भी कोई ट्रेड में बहुत दिनों का जर्नी होने के बाद एक रेंज क्रिएट होगा, मतलब एक ही जगह पे कंपनी कुछ टाइम बिताए उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एक लंबा जर्नी लेने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो इस कंपनी का अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था एकदम नीचे लेवल में, मैं पहले ही बोल चुका हूँ मेरा जो ट्रेड था वो एकदम ग्राउंड लेवल में ट्रेड था, कुछ इस तरीके से लेवल में ट्रेड था। इस तरीके से लेवल में मैंने क्यों ट्रेड लिया, आरएसआई स्ट्रेटेजीज के बेसिस में। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, किस तरीके से क्रैश हुआ था। इस नीचे लेवल को टच किया और तब आरएसआई भी 30 के नीचे आया, तब यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिला। और आरएसआई जब ऊपर जाकर 30 से लेकर 70 को टच किया तब बना एग्जिट, तो मतलब इस जगह पे बना एग्जिट। तो 85 डेज में, ध्यान दीजिएगा 85 डेज में कंपनी ने 36% के आसपास यहाँ पे टारगेट दिया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री और टारगेट मिला था। सर यही कारण की वजह से मैं बार बार बोलता हूँ कुछ स्ट्रैटेजीज को मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस और ये सारे चीज़ मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, मैंने एटलीस्ट 10 साल के पीछे बैक टेस्टिंग करके भी देखा बहुत ज़्यादा कंपनी को, और उसी बेसिस में मुझे स्ट्रैटेजीज जो सबसे बेस्ट लगा, जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं खुद काम करके अच्छा खासा
पैसा कमा रहा हूँ, तो उसी स्ट्रैटेजीज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ब्लाइंडली इस स्ट्रैटेजीज को ऊपर फॉलो करके कोई भी ट्रेड मत लेना। आपको स्ट्रैटेजीज को देखने के बाद आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार जरूर बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद काम करिए। तो मेरे हिसाब से पॉलीकैब के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि करेक्शन होने में बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि करेक्शन हो रहा है तो क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं है, अगर क्रैश हुआ तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी देखिए पॉलीकैब के ऊपर क्या हो रहा है। पॉलीकैब देखिए आरएसआई कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि आरएसआई इतना लंबा जर्नी करने के बाद आरएसआई ओवर ब्रॉड जोन में चला गया था, तो कभी ना कभी तो करेक्शन होगा, इसलिए करेक्शन हो रहा है। और मुझे लगता है करेक्शन होने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को वो टच करा सकते हैं। इसका कोई गारंटी नहीं है टच करेगा करके, तो करा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी बेसिकली एक गुड अपडेट जल्द से जल्द यहाँ पे देने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स किया गया कि सर बोनस का अपडेट तो आएगा, तो वो कब आएगा। देखिए कब आएगा इसका एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है Q1 का, उस रिजल्ट के दिन ही अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कंपनी फिर से 1:1 रेशियो का बोनस कब देने वाले हैं। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।